हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKRM स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एकल छूट और जो समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कि जैसे कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो 10% डिस्काउंट देते हैं तो वह 90 की हो जाती है। और फिर इस पे भी अगर हम 10% डिस्काउंट दें तो यह चीज़ 10% का डिस्काउंट देने के बाद यह चीज़ 81 रुपये में हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो ये 10% डिस्काउंट यहाँ दिया, फिर 10% यहाँ दिया, तो इन दोनों को जो कंबाइंड बट्टा होता है उसे ही एकल बट्टा कहते हैं। एकल बट्टा कहते हैं या इसे ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ देखते हैं कि जो एकल बट्टा है या समतुल्य बट्टा है या डिस्काउंट है। जैसे कोई चीज़ 10% डिस्काउंट, फिर 30% डिस्काउंट देते हैं, फिर 40% डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो इसका एकल बट्टा होता है, एकल बट्टा जो होता है जिसे बराबर का बट्टा बोलते हैं, बराबर बट्टा, इसके बराबर कितना डिस्काउंट होता है, जो बराबर छूट होता है, यही डिस्काउंट होता है। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ 20% है तो 20% डिस्काउंट देने पर अगर कोई चीज़ पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वह चीज़ अगर 5 रुपये की चीज़ है तो वह चीज़ 4 रुपये की हो जाएगी। अगर उसी पे 25% का छूट अगर देते हैं तो वह चीज़ डिस्काउंट पे यह चीज़ 4 से 3 हो जाएगी। तो अगर 30% डिस्काउंट देते हैं तो यह चीज़ जो है 10 से 7 हो जाएगी। तो यहाँ फ्रेंड आप लोग देख रहे होंगे कि 10 से 7 होने का मतलब यहाँ जो है वो फ्रेंड, जैसे आपको 5% निकालना है तो 5% का मतलब 5/100। क्योंकि फ्रेंड किसी चीज़ को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद 5 एकम 5, 5 से 20 से काटते हैं तो 1/20। यहाँ जो 1/20 है ये 5% की वैल्यू है, तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग का मतलब 5% की जो वैल्यू निकालनी है तो 1/100 करते हैं मल्टीप्लाइंग करके, तब यहाँ जो वैल्यू आती है, जो 1/20 वैल्यू आती, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू है 5% की। तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखते हैं कि 5% का, अब जैसे 5% का वैल्यू का निकालना है तो 4% जो है तो 4/100 करते हैं एंड देन इसे काटते हैं तो 1/25 आता है। अगर ये डिस्काउंट की मैं बात करूं तो जो ये 25 है ये एक का डिस्काउंट होके, ये जो है इसका डिस्काउंट होके ये 24 हो जाता है। तो इसी बेसिस पर फ्रेंड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितने इजी तरीके से जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, या जिसका एकल छूट या समतुल्य बट्टा या जिसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं, उसको कैसे 2 से 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये रहा फ्रेंड आप लोग का अगला क्वेश्चन कि 20%, 10% तथा 5% का एकल छूट क्या होगा। फ्रेंड, ये अभी आप लोगों को पता है कि 20% 1/5 के बराबर होता है और 10% 1/10 के बराबर होता है और 5% जो है 1/20 के बराबर होता है। तो 20 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 पे 1 का डिस्काउंट, 5 पे 1 का डिस्काउंट। तो यहाँ फ्रेंड लिखते हैं कि 5 से 1 का डिस्काउंट 4 पे आ रहा है एंड देन 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 हो रहा है एंड फ्रेंड 20 पे 1 का डिस्काउंट 19 हो रहा है। तो यहाँ फ्रेंड 20, 10 और 5 का मल्टीप्लाइंग करते हैं तो 1000 आता है। 19 का, 9 का और 4 का मल्टीप्लाइंग करते हैं तो फ्रेंड यहाँ 19 और 4 का मल्टीप्लाई 76 होता है एंड 76 से 9 में गुणा करते हैं फ्रेंड। तो 54 के 4, यहाँ से लगा 5
963 5 68 तो 684। यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं कि 1000 से 684 हो रहा है। फ्रेंड 1000 से 684 हो रहा है, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा है फ्रेंड? 316 का डिस्काउंट हो रहा है। तो ये जो 316 का डिस्काउंट हो रहा है फ्रेंड, ये कितने पे? 1000 पे हो रहा है, मल्टीप्लाइंग बाई 100। तो यहाँ 2 जीरो 100 का काटते हैं, 2 जीरो इसका काटते हैं, तो बचता है यहाँ फ्रेंड 316/10। तो 10 से जब काटते हैं फ्रेंड तो 31.6% इसका एकल समतुल्य बट्टा होगा। इसका एकल समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टा है। इस टाइप के प्रश्न फ्रेंड आप लोग के एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि इसका 20% 10% इस टाइप से एकल डिस्काउंट बट्टा ये दूसरे तरीके से होता है, लेकिन ये फ्रेंड बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी होगा 31.6%। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड 10%, 20% तथा 40% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ सीधे फ्रेंड 10% को 1/10 लिखते हैं। 10 से 1 का डिस्काउंट, 10 से 1 का डिस्काउंट 9 हुआ। यहाँ 20% फ्रेंड 1/5 लिखते हैं। 5 से 1 का डिस्काउंट हुआ, 5 से 4। एंड देन यहाँ फ्रेंड 40% का जब डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ फ्रेंड 2/5 होता है। 5 पे 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5 पे 2 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 3। ये फ्रेंड आप यहाँ से डायरेक्ट इस ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक से माइनस भी कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रेंड 10 5 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है। एंड देन फ्रेंड 9 4 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड, तो यह दोनों 142 रुपये का डिस्काउंट समझो दे रहे हैं। 142 का किस पे? ये है आपका 250 पे दे रहे हैं ना, तो 142 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं 250 पे। अब मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो यहाँ 10 से 10 काटते हैं। एंड फ्रेंड 5 से 5 5 25, 5 दूना 10। तो यहाँ फ्रेंड देखते हैं कि 142 और 2 का मल्टीप्लाई जो करते हैं तो 284 होता है और बटे 5। तो यहाँ फ्रेंड देखते हैं, काटते हैं, 5 5 25, 3 बचा है तो 34 हुआ, तो 5 6 30 और 4 बचा है तो 10 मिनट बढ़ा के 0 उतारते हैं फ्रेंड। एंड देन 5 8 40। तो यहाँ देखते हैं कि 56.8% जो एकल बट्टा होगा, इसका जो एकल होगा वो 56.8% होगा। तो देखते हैं फ्रेंड आपका 56.8 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड कि किसी वस्तु पर 20%, 15%, 10% की दर से क्रमिक छूट अकेली कितनी छूट के बराबर है। तो यहाँ फ्रेंड 20% देखते हैं, तो जो 20% की वैल्यू है 1/5, ये फ्रेंड आप सबको पता है। 15% की वैल्यू देखते हैं 3/20 होता है। एंड देन यहाँ जो वैल्यू देखते हैं 10% की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ 10% तो 1/10 होता है। तो 10 से 1 की कमी हो रही, 20 पे 3 की कमी हो रही, एंड देन फ्रेंड 5 पे 1 की कमी हो रही। तो यहाँ फ्रेंड लिख सकते हैं कि 5 से 1 की कमी हो रही 4 हो रहा है। एंड देन यहाँ 15, यहाँ जो 20 से कमी हो रही 3 की 17 हो रहा है। एंड देन यहाँ 10 से 1 की कमी हो रही 9 हो रहा है। तो यहाँ 20, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है फ्रेंड, तो 1000 आता है। एंड देन यहाँ इसका मल्टीप्लाइंग करते हैं 4, 17 और 9 का। तो यहाँ देखते हैं कि 17 चौका 68, 68 में 9 का गुणा करना है, 9 और 72 तो यहाँ से लगा 7, 9 छक 54, 54 6 60 61। यहाँ जो 612 आ रहा है 612, तो यहाँ कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1000 से सीधा 612 पे डिस्काउंट हो रहा है, तो 388 का डिस्काउंट हो रहा है फ्रेंड। 388, 8 2 10,
8 1 9 1 10 की 0 हाथ से लगाए 6 3 9 1 10, तो 388 का डिस्काउंट फ्रेंड दे रहा है। किस पे? ये है फ्रेंड, ये चीज जो होती है सी भी मान सकते हैं आप, इसे यस भी मान सकते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट जो होगा अपने सीपी पे ही दे रहे हैं ना, तो यहाँ फ्रेंड 388 जो है, यहाँ 388 जो है, इस पे आप 1000 पे 388 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ फ्रेंड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, बट्टा। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड कि 2 जीरो 100 का कटा, 2 जीरो इसका कटा, तो यहाँ 388 बटे 10, तो यहाँ जो 388 बटे 10 आ रहा है फ्रेंड, ये 10 गायब करके यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिखते हैं फ्रेंड कि 38.8% जो है आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये फ्रेंड देखते हैं, ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसे कहते हैं एकल बट्टा, एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा फ्रेंड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे एक वस्तु पर 20%, 25% तथा 10% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत एक छूट के बराबर होगी। तो यहाँ फ्रेंड एक छूट का मतलब यहाँ है एकल छूट, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, जिसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ 20% जो डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ 20%, फिर यहाँ 25% एंड देन यहाँ 10%। तो इन तीनों का जो एकल छूट होगा वो फ्रेंड यहाँ देखते हैं, जो 20% है, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं फ्रेंड, और 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, और फिर 10% को फ्रेंड 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट की बात कर, 10 पे 1 का डिस्काउंट 10%, 4 पे 1 का डिस्काउंट 25%, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट जो है 20% के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखते हैं फ्रेंड, यहाँ लिखते हैं कि ये जो 5 से 4 1 का डिस्काउंट 4 हो रहा है, एंड देन यहाँ 4 से 1 का डिस्काउंट 3 हो रहा है, एंड देन यहाँ 10 से 1 का डिस्काउंट 9 हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 5 का 4 का 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 चौक 20 दहम्मा 200, 200, एंड यहाँ फिर 4 तियाँ 12, 12 नवैया 108, यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 लिखते हैं। तो यहाँ फ्रेंड देख रहे हैं कि पहले 200 रुपये, पहले कोई चीज़ थी 200 रुपये की चीज़ 108 रुपये में बेची जा रही, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है परसेंटेज का, ये 108 जो है ये इतने पे बेची जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड 200 से 108 हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ 82 जो है 92 की कमी हो रही, 92, यहाँ 92 डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ 92 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है फ्रेंड, यहाँ 200 पे हो रहा है। तो 200 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, देन 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 2 से 46 काटते हैं, 46 दूना 92, 46, तो यहाँ 46% होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि एकल समतुल्य बट्टा है, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, ये फ्रेंड वो है। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड ये जो वैल्यूज हैं 20% का 1/5, ये आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ये 25% का 1/4, जैसे कोई 5% है तो इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 5 इंटू 1/100 करते हैं, तो यहाँ से 5 से 20 से काटते हैं, तो यहाँ फ्रेंड 1/20 होता है, तब यहाँ 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो ऐसे ही फ्रेंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट और एकल समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं।